नंबर 12 में क्या है, फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने इसकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, ए स्क्र प्लस 1, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू एक बार प्लस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें हम थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब आप देखें क्वेश्चन को, a प्लस 1 a माइनस 1, ये दो जो पार्ट हैं ये फार्मूले के सेकेंड पार्ट से रिलेट हो रहे हैं, तो इनसे हमने बनाना है इसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये दो हमें गिवन है तो इन दोनों से हमने बनाना है इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप देखें तो a और a, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले ए स्क्र दोनों को हम 1 टाइम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन चुका है ए स्क्र। उसके बाद हमें बनाना है माइनस बी स्क्र, अब बी क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1, तो हम इसको 1 टाइम लिख के यहाँ से बी स्क्र बना रहे हैं, यानी कि बी हमारे पास क्या है 1, ये बना ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये जो है एज इट इज़ लिख लेते हैं ए स्क्र प्लस 1। अब देखें यहाँ पे ए स्क्र माइनस 1 होल स्क्र है, तो ए स्क्र माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। सेकंड टर्म हम सेम लिख लेते हैं ए स्क्र प्लस 1। अब देखें एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसी को हम चेंज कर रहे थे इसकी फर्स्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले हमें बनाना है दोबारा इनका ए स्क्र, और ए स्क्र क्या है यहाँ से ए स्क्र और ए स्क्र ये दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्र, हम एक टाइम लिख लेंगे, उसके बाद स्क्र फार्मूले वाला हम यूज़ करेंगे सेकंड में माइनस बी स्क्र। अब बी क्या है 1 यहाँ से और यहाँ से 1, तो 1 को भी हम 1 टाइम लिख लेंगे 1 होल स्क्र। इसी तरह से जब हम इसका स्क्र ओपन करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, a पावर 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट में आप देखें तो ये दोनों सेम है, यानी कि एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो इसी तरह से हम इसकी आइडेंटिटी को लिख लेते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू एक बार प्लस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमने बनाना है ए और ए, ये दोनों एक जैसे हैं ए और ए, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे और हम बनाएंगे यहाँ पे ए स्क्र। सेकेंड फॉर्म से हम फर्स्ट वाली फॉर्म पे आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं ए स्क्र, तो ए को 1 टाइम लिखने के बाद ए स्क्र बन गया, उसके बाद माइनस नेक्स्ट हमें बनाना है बी स्क्र, यहाँ से ये बी और ये बी स्क्र। सेकेंड टर्म हम वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज़ ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए 4 प्लस बी 4। अब देखें इसको ओपन करते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सेकेंड टर्म हम एज इट इज़ लिख लेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र देन ए 4 प्लस बी 4। ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, हम फर्स्ट फॉर्म में आ रहे थे, तो यहाँ से अब हम बनाते हैं ए स्क्र है, इसके पास भी ए स्क्र है, तो हम ए स्क्र को 1 टाइम लिखेंगे, ए स्क्र लगाने के बाद ये फार्मूले वाला स्क्र, उसके बाद माइनस, अब हमें बनाना है बी स्क्र, तो यहाँ से बी स्क्र और बी स्क्र दोनों सेम है, बी स्क्र देन स्क्र। इसकी सेकंड जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी ए 4 प्लस बी 4। अब देखें ए 2 2 हो जाएगा 4 माइनस बी 2 2 4, ए 4 माइनस बी 4 ए 4 प्लस बी 4। अब ये दोनों एक जैसे हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, दोबारा हम इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अब ए 4 है, तो ए 4 जो है वो दोनों में एक जैसा है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद हमें स्क्र यूज़ करना है जो कि फार्मूले वाला है ए 4 स्क्र देन माइनस बी स्क्र। अब देखें बी स्क्र हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बी 4 यहाँ भी बी 4 है, दोनों सेम है, तो हम दोनों को लिख लेते हैं बी 4, फार्मूले वाला स्क्र हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जो अंदर वाली पावर है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होके ए 8 माइनस बी 4 2 8। नेक्स्ट हम इसी का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन गिवन है 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q 4p स्क्र प्लस 9q स्क्र 16p4 प्लस 81q4। तो हम यहाँ पे थर्ड वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास थी ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी से यहाँ तक फार्मूले की सेकंड फॉर्म बन रही है, ये देखें प्लस ये माइनस। अब सेकंड फॉर्म से हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म को बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो 2p और 2p, इससे हम बना लेते हैं a स्क्वायर 2p होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन चुका है a स्क्वायर माइनस नेक्स्ट हमें बनाना है b स्क्वायर। अब b क्या है 3q, यहाँ से 3q स्क्वायर, b स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट टर्म 4p स्क्वायर एज इट इज़ हम लिख लेंगे प्लस 9q स्क्वायर 16p4 प्लस 81q4। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ार 4, 4p स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9q स्क्वायर। नेक्स्ट 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर इंटू 16p4 प्लस 81q4। अब आप देखें तो ये एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस में दोनों सेम भी हैं, तो इसकी हम फर्स्ट फॉर्म दोबारा बनाएंगे ए स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें ए स्क्वायर बनाना है, यहाँ से 4p स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इस वन टाइम लिखेंगे 4p स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें एक स्क्वायर ये था और दूसरा स्क्वायर हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूले वाला। उसके बाद माइनस, अब हमें बनाना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ से 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर वन टाइम लिखेंगे। स्क्वायर यूज़ करने के बाद फार्मूले वाला स्क्वायर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद लास्ट टर्म हम लिख लेते हैं 16p4 प्लस 81q4। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो आएगा 4 4 ज़ार 16p, अंदर वाली जो पावर है वो बाहर वाली पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 ज़ार 4 माइनस 9 9 ज़ार 81q 2 2 ज़ार 4 16p4 प्लस 81q4। अब देखें ये दो टर्म बिल्कुल सेम है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम उसकी फ़र्स्ट फॉर्म बना रहे थे। तो यहाँ से भी हम सेम इसी तरह से पहले फ़र्स्ट फॉर्म बनाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में पहले ए स्क्वायर बनाएंगे, ए स्क्वायर 16p4, यहाँ से भी और ये भी दोनों सेम है, दोनों को हमने वन टाइम लिखा। उसके बाद हमने लगाया स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर था। नेक्स्ट हमें यूज़ किया माइनस, नेक्स्ट हमें बनाना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे 81q4 होल स्क्वायर। देखें ये ए स्क्वायर बना माइनस ये बी स्क्वायर बना है, तो 16 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 और 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 16 को 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 256p 4 2 ज़ार 8 माइनस 81 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 6561q 4 2 ज़ार 8